लिए चलते हैं आरपीए में, जहां दीक्षांत परेड 53वें बैच के प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों की दीक्षांत परेड और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल सम्मानित कर रहे हैं श्रेष्ठ सेवाओं के लिए, जो कि प्रशिक्षु आरपीएस रहते हुए पुलिस अधिकारियों के रूप में अब जब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों से सामना करना होगा और कितना उज्जवल भविष्य, कितने उज्जवल समाज के निर्माण की भूमिका और योगदान पुलिस अधिकारियों के हाथों में होता है। तस्वीरें जयपुर से। मंत्री राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां पर मौजूद, लेकिन मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत वहां पर। सभी से चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथ मिला रहे हैं, उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी जो कि अब आज इस दीक्षांत परेड के बाद में पुलिस अधिकारी के तौर पर कानून व्यवस्था को संभालने वाले हैं, उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने उत्कृष्ट सेवाएं अपने इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दी। आरपीए के निदेशक राजीव शर्मा का संबोधन भी होगा और साथ ही इसके बाद सीएम अशोक गहलोत का भी संबोधन होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। 53वें बैच के प्रशिक्षु आरपीएस के अधिकारियों की दीक्षांत परेड, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीए में पहुंचकर सबसे पहले मार्च पास्ट की सलामी ली। वहां पर उनके स्वागतार्थ तमाम लोगों की उपस्थिति के बीच खूबसूरत रंगोली से सजाया गया ये परिसर। लेकिन यहाँ मुख्य बात ये कि राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन सबसे पहले किया गया और अब प्रशिक्षणार्थियों ने पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्य परायणता और शस्त्र की शपथ लेने की जो तस्वीरें हैं वो भी अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे। और इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की क्या भूमिका है, उसके बारे में भी संबोधन के दौरान सीएम अशोक गहलोत अपनी बात रखेंगे। पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्र के विकास में योगदान देती है, ये किसी से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन प्रशिक्षुओं को देश की प्रीमियर सेवा में शामिल होने के लिए यहाँ पर बधाई और उम्दा जनसेवा करने का आह्वान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अपने संबोधन के दौरान किया जाएगा। और देखिए, इससे पहले संस्थागत प्रशिक्षण था और उसके बाद जीवन भर जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है, जो प्रैक्टिकल प्रशिक्षण है ग्राउंड पर, वो मिलता रहेगा। और जनता की समस्या के प्रति संवेदनशील रहकर पुलिस की छवि को किस तरह से और ज्यादा सुंदर बनाया जा सकता है, कितना आसान बनाया जा सकता है लोगों का एक्सेस, लोगों के मन से पुलिस का खौफ किस तरह से मिटाया जा सकता है, ये कैसे बताया जा सकता है कि पुलिस समाज के और राष्ट्र की सेवा के लिए बनी हुई है। और यहाँ पर पुलिस के लिए भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत कि किस तरह से लोग बिना किसी डर और झिझक के उनको एक्सेस कर पाए, उन तक पहुंच पाए, अपनी बातें, अपनी परेशानियां उनके सामने रख पाए। और एक विश्वास पुलिस का उनके जहन में कायम होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। और ये तमाम सारी चीजें जो कि आज के इस आयोजन में मुख्य रहेंगी। शिवेंद्र बरसत लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत कर दिया गया है पारितोषिक देकर, अब अगला स्टेप क्या है इस समारोह का? देखिए, अब जो आरपीए के निदेशक हैं डीजी राजीव शर्मा, वो अपना स्वागत भाषण दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो पुरस्कार समारोह है उसके बाद स्वागत भाषण होगा, तो अभी स्वागत भाषण दे रहे हैं राजीव शर्मा जो डीजी हैं और आरपीए के निदेशक हैं। इसके बाद संभवतः जो डीजीपी उमेश मिश्रा, उनका संबोधन होगा और फिर सबसे आखिरी में संबोधन होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बिल्कुल शिवेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन तो होगा, लेकिन अब तक तो संस्थागत प्रशिक्षण में थे सभी और उसके बाद में जीवन भर व्यवहारिक प्रशिक्षण जो है, जो प्रैक्टिकल प्रशिक्षण है, वो शुरू रहेगा। सभी अतिथिगण, मैं राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच के दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ पधारे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अकादमी प्रांगण में पधारने पर समस्त राजस्थान पुलिस की ओर से हार्दिक आभार एवं विनम्र स्वागत करता हूँ। महोदय, हम कृतज्ञ हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे पधारने के आग्रह को सहज स्वीकार किया, इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन। माननीय महोदय, मैं राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना चाहूँगा। इस बैच में कुल 35 प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने दिनांक 10 अप्रैल 2022 को अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दी थी। इस बैच में 13 महिला अधिकारी एवं 22 पुरुष अधिकारी हैं।
इस बैच की औसत आयु 25 से 30 वर्ष के मध्य है। इन 35 में से 22 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पूर्व में अलग अलग सेवाओं में कार्यरत रह चुके हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बैच में 17 इंजीनियरिंग स्नातक, 4 बीएड, 1 पीएचडी, 1 एमटेक और 1 एमफिल तक की शिक्षा प्राप्त है। अकादमी के 43 सप्ताह के प्रशिक्षण में इन्हें विधि, अपराध अनुसंधान, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, साइबर अपराध, पुलिस के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्षों को शामिल करने के साथ साथ विभिन्न नवाचारों को शामिल किया गया है। प्रथम बार राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में साइबर फोरेंसिक के विषयों में त्रिपुरा, गुजरात एवं उत्तराखंड राज्यों के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ 3 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसके साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में पहली बार इनको 1 सप्ताह के लिए विभिन्न अनुसंधान की विधाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अकादमी में समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर केस स्टडी प्रस्तुतिकरण, राज्य आपदा राहत बल का भ्रमण, राज्य नियंत्रण कक्ष, अभय कमांड सेंटर आदि का भ्रमण कराया गया, जिससे व्यवहारिक रूप में विषयों को समझा जा सके। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशासन, न्यायपालिका, सामुदायिक पुलिसिंग, जीएसटी एवं वित्तीय सुधार पर भी प्रशिक्षण दिया गया। अकादमी के सहायक निदेशकों द्वारा प्रशिक्षुओं को परामर्शदाता के रूप में कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी इनके द्वारा की गई। अकादमी में 43 सप्ताह की कठिन आउटडोर प्रशिक्षण और इंडोर के कानून संबंधी बारीकियों से गुजरने के उपरांत आज यह सभी प्रशिक्षु इस भट्टी में तपकर सोना कुंदन की तरह कड़े अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण के उपरांत साधारण मनुष्य से आत्मविश्वास से परिपूर्ण पुलिस अधिकारी के रूप में परिष्कृत हो पाए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी प्रशिक्षु यहां से जाने से पूर्व एक संकल्प लेके जाएंगे कि अंतिम पायदान तक खड़े उस पीड़ित व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, जिसके लिए आप हर संभव प्रयास और उपाय करें, तभी संविधान के प्रति ली गई शपथ सार्थक होगी। महोदय, अकादमी नवाचारों के लिए कटिबद्ध है। इस क्रम में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रशिक्षण के साथ साथ पुलिस विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए और पुलिस के संबंध में जानकारी देने के लिए छात्र छात्राओं का अकादमी भ्रमण कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा, जिसके तहत प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस थाने खोले जा रहे हैं, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जाकर अब तक 186 अधिकारियों को